हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीमर्स क्लासेस। आज हम लोग ईवीएस के 27 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है सीटेट 2023, उसमें हेल्प करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जो सीबीटी मोड पे सीटेट पेपर हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द बायोलॉजिकल कम्युनिटी आर ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी और ऑप्शन डी डेटिवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाकाहारी। सेकंड क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी सहभोजी, ऑप्शन सी मितोपजीवी, ऑप्शन डी सहजीवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहभोजी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी O, ऑप्शन सी CH4। मैथन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सब ग्रीन हाउस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको बोलते हैं, वो सब ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं। और गैस नहीं है पूछा तो O, ऑप्शन सी हो जाएगा। O2 लिखा है, वो गलत मिस्टेक हो गया, ऑक्सीजन नहीं ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। जो पृथ्वी तल के सबसे हमारे निचली लेयर होती है जो क्षोभ मंडल होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द जियो इकोसिस्टम इज। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। ऊर्जा सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें सूर्य से ही मिलती है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी NO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड होती है जिसके वजह से हमारा ताजमहल भी पीला हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है जो अम्लीय वर्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। Who presides over the meetings in राज्यसभा। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का उपसभापति राष्ट्रपति होता है, जो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है क्योंकि यही पदेन सभापति होता है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर पर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए यूटिकुलेरिया, ऑप्शन बी जैट्रोफा, ऑप्शन सी देवदार और ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल के लिए नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य होती है। सूर्य से निकटतम ये कौन सा तारा है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, प्लेनेट पूछा है। विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के निकट सबसे पहला कौन ग्रह है, तो सीरियल वाइज आप याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सीरियल है उनका। तो सबसे पहले बुध आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 से 24, आर्टिकल 14 से 18, ऑप्शन सी आर्टिकल नंबर 1922, ऑप्शन नंबर डी है
आर्टिकल नंबर 25 से 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो होता है 14 to 18, वो समानता का अधिकार बताता है हमारे लिए। 5 प्रकार की समानता बता गई है, 3 प्रकार का न्याय है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी टुंड्रा वन, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन बी हीलियम को, ऑप्शन सी नाइट्रोजन को, ऑप्शन डी ऑक्सीजन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो भी मतलब। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है या वही बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन जो होता है राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्य रूस भी आ सकता है, यूएसएसआर भी, इसका नाम रसिया भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, यूएसएसआर भी हो सकता है। तो ऐसे नाम आ सकता है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो आज़ाद हिंद फौज की संस्थापक या स्थापना इनकी की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और जो 16 सितंबर को होता है वो ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वाधीनता मांग, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। जो गांधी जी का दांडी मार्च था वो असहयोग आंदोलन का पार्ट था, हिस्सा था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन उन्होंने जब किया था, उसी की वजह से नमक करो गांधी का दांडी मार्च या नमक कानून भी उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, राजनीतिक अधिकार है, बी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है, या ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। और क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है रसिया से लिए गए थे, ये याद रखना। और ये 42वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक मौलिक कर्तव्य और ऐड किया गया, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूएसए। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है, ऑप्शन ए ग्राम सभा, अचल पंचायत या पंचायत समिति, ऑप्शन बी है जनपद पंचायत, तालुका पंचायत और
अचल पंचायत। ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, पंचायत समिति, जिला परिषद। और ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसका त्रिस्तरीय पंचायती राज स्तर में शामिल है। ग्राम पंचायत पहले आती है, फिर ब्लॉक आता है, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति आप बोल सकते हो, फिर जिला परिषद आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, अचल पंचायत, पंचायत। ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी के लिए। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सौरमंडल में सबसे गर्म कौन सा ग्रह है? जो शुक्र होता है, वीनस जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, ये सब शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह होता है, यो सबसे चमकीला तो हॉटेस्ट है, इसलिए चमकीला। सबसे चमकीला ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, ये सब शुक्र को बोलते हैं, सांझ का तारा। ओके, तो बस हमारा वीनस यहीं तक है। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा, ये आपको बेनिफिट करेगा। ये प्रीवियस ईयर ईवीएस के क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ओके, थैंक यू सो मच।